अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ENG 201 लेसन नंबर 4 ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस होता क्या है? ऑडियंस एनालिसिस का सिंपल मतलब है हम जिस पर्सन या ग्रुप के लिए लिख रहे हैं उस ऑडियंस को समझना। In this lecture you will learn target audience, writing for expert, type of experts, दो हैं जनरल एक्सपर्ट्स और स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स, ऑडियंस, यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जिनको आज के लेक्चर में हमने कवर करना है। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस है। टारगेट ऑडियंस इज अ स्पेसिफाइड ऑडियंस और डेमोग्राफिक ग्रुप फॉर हु आ मैसेज इज डिजाइन। टारगेट ऑडियंस से मुराद वो स्पेसिफिक ऑडियंस या डेमोग्राफिक ग्रुप है जिसके लिए हम अपने मैसेज या डॉक्यूमेंट डिजाइन करते हैं। सिंपल वर्ड में जब हम कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट किसके लिए है। Your target audience is the individual group, communities and bodies of decision makers who can influence your target. टारगेट ऑडियंस में इंडिविजुअल ग्रुप्स, कम्युनिटीज और डिसीजन मेकर शामिल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग मैनुअल बनाती है तो एम्प्लॉय उसमें टारगेट ऑडियंस है। योर टारगेट इज द इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स हु हैव डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर ओवर द इशू योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग टू एड्रेस। टारगेट ऑडियंस में वो लोग भी शामिल हो सकते हैं जो किसी इशू के बारे में डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग पावर रखते हों। ऑफ्टन अ डॉक्यूमेंट विल बी रीड बाय रीडर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक ही डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज वाले लोग भी रीड कर सकते हैं, इसलिए राइटर को ऑडियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि टारगेट ऑडियंस का ही पार्ट है। टारगेट ऑडियंस कंटिन्यूड। A mixed group of audience may be based on experts, technicians, manager and lay persons. एक डॉक्यूमेंट की ऑडियंस सिर्फ एक टाइप के लोगों पर बेस्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को एक्सपर्ट्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर और ले पर्सन सब रीड कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स वो लोग हैं जिनके पास सब्जेक्ट का स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज होता है। टेक्नीशियंस प्रैक्टिकल और टेक्निकल वर्क परफॉर्म करता है। मैनेजर इंफॉर्मेशन को डिसीजंस और प्लानिंग के लिए यूज करता है। ले पर्सन वो रीडर्स हैं जो सब्जेक्ट की टेक्निकल एक्सपर्ट्स नहीं होते। Target your audience by identify audience type, characteristics and level of expertise. Determine your audience need by assessing their expertise and their purpose in reading the documents. इसलिए राइटर को ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते वक्त उनकी नीड्स, एक्सपर्टीज और पर्पस को कंसीडर करना चाहिए। डिटरमाइन डॉक्यूमेंट डेंसिटी। हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि डॉक्यूमेंट्स कितनी डिटेल्स में होना चाहिए, यानी ऑडियंस को समझना फिर उसके अकॉर्डिंग राइट करना। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि इसी का पार्ट है। पीपल रीड टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स फॉर डिफरेंट रीजंस एंड रीडर्स हैव वेरीफाइंग लेवल ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज। Target your audience by identifying your audience type and level of expertise, your audience purpose in using the documents, and your audience attitude toward both you and the content of your document. To be effective, technical writing must target its audience and audience. अब इसमें ये कह रहा है कि पीपल टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट रीजंस की वजह से रीड करता है। कुछ रीडर टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं जबकि कुछ रीडर्स के पास टेक्निकल नॉलेज कम होता है। इसीलिए राइटर को ऑडियंस की टाइप, लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, पर्पस और एटीट्यूड को आइडेंटिफाई करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम एक हाईली टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स को बिगनर्स को दे दें और कहें कि इसे तो क्या वो इजीली अंडरस्टैंड करेगा, लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन एक एक्सपर्ट को दे जाए तो उसके लिए उसको रीड करना अननेसेसरी हो सकता है। इसलिए इफेक्टिव टेक्निकल राइटिंग की बेसिक रूल है कि टारगेट योर राइटिंग अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि राइटिंग फॉर एक्सपर्ट्स है। डिस्टिंग्विश बिटवीन टू टाइप ऑफ एक्सपर्ट, जनरल एक्सपर्ट, स्पेसिफिक एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की भी टाइप्स। पहले बात करते हैं जी जनरल एक्सपर्ट के बारे में।
possess extensive knowledge about a field in general, but they might be unfamiliar with practical technical terms, specific equipment, or recent advance in your document subject matter. जनरल एक्सपर्ट के पास किसी फील्ड के बारे में एक्सटेंसिव नॉलेज होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की स्पेसिफिक टेक्निकल टर्म्स, इक्विपमेंट या रिसेंट डेवलपमेंट्स के साथ फेमिलियर हो। दूसरी तरफ है शेयर और सरपैस योर नॉलेज अबाउट अ डॉक्यूमेंट सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब होता है अबूर करना। सरपैस का मतलब स्पेसिफिक एक्सपर्ट को डॉक्यूमेंट की प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मैटर के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है, यानी स्पेसिफिक एक्सपर्ट का नॉलेज उस प्रैक्टिकल टॉपिक के हवाले से आपके नॉलेज के बराबर या उससे ज़्यादा हो सकता है। इन दोनों पॉइंट को याद रखने के लिए आप ये बात याद रखें, जनरल एक्सपर्ट में फील्ड के ब्रॉड नॉलेज यानी वसी नॉलेज, स्पेसिफिक एक्सपर्ट में याद रखें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की डीप नॉलेज। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ऑडियंस यूज ऑफ आ डॉक्यूमेंट। Experts see technical and scientific documents for a variety of purpose. एक्सपर्ट डॉक्यूमेंट्स को डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करता है। टू मेंटेन एंड एक्सपेंड देयर ओन जर्नल एक्सपर्टीज। फर्स्ट एक्सपर्ट अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को मेंटेन और एक्सपेंड करने के लिए डॉक्यूमेंट रीड करता है। टू obtain स्पेसिफिक आंसर टू देयर ओन रिसर्च एंड राइटिंग। सेकेंड, वो अपनी रिसर्च और राइटिंग के लिए स्पेसिफिक आंसर obtain करना चाहता है। थर्ड, टू एवेल्युएट अ डॉक्यूमेंट टेक्निकल और साइंटिफिक कंटेंट। एक साइंटिस्ट किसी सर्च रिपोर्ट को रीड करके उसके रिजल्ट एवेल्युएट कर सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। Strategies for writing to technicians. Following are the strategies for writing to technicians. टेक्नीशियंस यूजुअली प्रैक्टिकल और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को क्विकली यूज करना चाहते हैं, इसलिए पहली स्ट्रेटजी में कीप इंट्रोडक्शंस एंड बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ब्रीफ, यानी अननेसेसरी लॉन्ग इंट्रोडक्शन ना देना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करना। मेक इंफॉर्मेशन एसेसेबल, इंफॉर्मेशन को इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि टेक्नीशियन इजीली रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन फाइंड कर सके। प्रोवाइड शॉर्ट डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी अनफेमिलियर टर्म, टूल, डिवाइस और प्रोसीजर्स, यानी अगर कोई अनफेमिलियर टर्म, टूल, डिवाइस या प्रोसीजर यूज हो रहा है तो उसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना। बस ये बात याद रखें, तो टेक्नीशियंस के लिए राइटिंग का फोकस होना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैनेजर्स यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। Managers read technical and scientific documents for a variety of purpose. मैनेजर भी टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स रीड करता है, लेकिन उनका पर्पस टेक्नीशियंस और एक्सपर्ट से डिफरेंट हो सकता है। टू एड इन मेकिंग डिसीजन, टू assess करंट सिचुएशन, टू मेंटेन देयर जनरल लेवल ऑफ एक्सपर्टीज, टू एवेल्युएट प्रोजेक्ट एंड एम्प्लॉयज। In general, manager read for the bottom line, a concise summary of the present situation and specific recommendation for action. मैनेजर के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का सिंपल मतलब है कि मैनेजर को मेन रिजल्ट या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्विकली समझ आ जाए, इसलिए मैनेजर के लिए डॉक्यूमेंट में कॉन्साइज समरी प्लस प्रेजेंट प्लस सिचुएशन प्लस स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होनी चाहिए।
यानी ये बात याद रखें, मैनेजर को अननेसेसरी डिटेल्स में जाने की बजाय इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और एक्शन पॉइंट्स क्लियरली मिलने चाहिए। ऑडियंस जनरल यूज ऑफ डॉक्यूमेंट। Readers of technical and scientific writing, whatever their level of expertise, read a document of three general purpose. टेक्निकल और साइंटिफिक डॉक्यूमेंट को रीडर्स जनरली थ्री पर्पस के लिए रीड करता है। टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, यानी रीडर किसी टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहता है। टू हेल्प मेक डिसीजन, रीडर डॉक्यूमेंट के इंफॉर्मेशन को यूज करके डिसीजन लेना चाहता है। टू लर्न हाउ टू डू समथिंग, रीडर किसी टास्क, प्रोसेस या प्रोसीजर को परफॉर्म करना सीखना चाहता है। On the other hand, if the audience does not know what you or does not consider you an expert, or if the reader has had past negative experience with you or your organization, the document should include extensive explanation of your conclusion and recommendation to create trust and establish credibility. अगर ऑडियंस आपको एक्सपर्ट नहीं समझती या उनका आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो डॉक्यूमेंट्स में क्लियर एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन देना चाहिए। इसका पर्पज है ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करना। तो ये था आज का आपका लेसन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।